पद्मावत के किस्से की कुछ और रागनी मैं आपको सुना रहा हूँ। बात उस समय की है कि राजा का लड़का रणवीर अपने दोस्त चंद्रदत्त के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में घूम रहा था। दोनों दोस्त कुछ समय के लिए बिछड़ गए तो इतने में रणवीर को एक बाघ दिखाई दिया और सोचा कि इस बाघ में कुछ देर आराम करना चाहिए। बाघ जनाना था। राजा धनसेन की लड़की पद्मावत अपने इस बाग में अपनी सखी सहेलियों के साथ झूलने, स्नान करने व पूजा आदि करने के लिए आया करती थी। इसलिए बाग की मालन ने रणवीर को अंदर आने के लिए साफ इनकार कर दिया कि इस बाग में मर्द का कोई काम नहीं है। लेकिन रणवीर ने भी वहां आराम करने की जिद की और खुशामद करने लगा। इस प्रकार जब रणवीर बाग में एक दरख्त के नीचे गहरी नींद में सो रहा था तो पद्मावत व उसकी सहेलियां वहां आ गई। उन्होंने सोचा कि यह कोई लुच्चा लफंगा बदमाश आदमी है और यहाँ जनाने बाग में इसका क्या काम है। तो पद्मावत व उसकी सखियां रणवीर पर डांट फटकार करने लगी और क्या कहने लगी। सोवे पड़ा नींद गहरी में गलतान क्यों हो रहा। चोर जा रे आशिक आला तेरा जान क्यों हो रहा। सोवे पड़ा नींद गहरी में गलतान क्यों हो रहा। चोर जा रे तेरा जान क्यों हो रहा। सोवे पड़ा नींद गहरी में गलतान क्यों हो रहा। ओ परदेसी महाराजा का जान बचा के चला जा। देख लिए यो बाग जनना जान हटा के चला जा। के सुन मारी राग रागिनी तान दबा के चला जा। छतरापन की लाज राखनी तयान बचा के चला जा। चौकर देना कारत लगी चौकर देना कारत लगी। नादान क्यों हो रहा। सोवे पड़ा नींद गहरी में गलतान क्यों हो रहा। चोर जा रे आज के आला तेरा जान क्यों हो रहा। सोवे पड़ा नींद गहरी में गलतान क्यों हो रहा। लंकपति राजा रावण हर ले गया नार पराई ने। कामदेव भी जल के मर गया करके इसकी कमाई ने। फिर वे मंगल घर घर गावे यारी और असनाई ने। मन तरसनू आवे से तू महाराजा बने आए में। मन पापी न बस में कर ले। मन पापी न बस में कर ले। बेईमान क्यों हो रहा। सोवे पड़ा नींद गहरी में गलतान क्यों हो रहा। चोर जा रे आज के आला
पागल क्यों गई मारी, ना मन मन तेरे आगे बात खोल दी सारी, ऐसी वैसी मत ना जाने मैं सू राजकुमारी, सोचे कि माँ रह जागा जाना माना तुम्हारे, पद्मावत ने सब जान, हाँ पद्मावत ने सब जान, अनजान क्यों हो रहा सोवे प्राणी ने गहरी में गलतान क्यों हो रहा, चोर जा रहा के आला तेरा जान क्यों हो रहा, सोवे प्राणी ने गहरी में गलतान क्यों हो रहा। योतन हो से पोत धूल की मट्टी में मिल जागा, जैसा कर्म करे से बंदा वैसा फल मिल जागा, बोवे पेट बबूल का तो आम कड़े खिल जागा, गंदे कर्म देख के तेरे लक्ष्मी चंद बिछड़ जागा, गुरु मान सिंह की सेवा करे, गुरु मान सिंह की सेवा करे, अज्ञान क्यों हो रहा सोवे पड़ा नींद गहरी में गलतान क्यों हो रहा, उधर तो पद्मावत की सखियां रणवीर पर फटकार लगा रही थी और इधर पद्मावत के मन में रणवीर के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाती है। सोचा कि यूं तो सावित्री ने भी अपने पति का स्वयं ही चुनाव किया था और पार्वती ने भी शंकर जी को अपने साथ शादी करने के लिए रिझाया था, दमयंती ने भी अपनी इच्छा का पति चुनकर जयमाला डाली थी। मैं तो चाहती थी कि मैं तो शादी नहीं करवाऊंगी, लेकिन मुझे तो आज ऐसा लगता है कि शंकर जी ने जिनकी पूजा मैं यहाँ तालाब पर स्थित शिव मंदिर में किया करती हूँ, उन्होंने स्वयं ही इस लड़के को मेरे पति के रूप में यहाँ भेजा है। प्रेमियों, इस प्रकार पद्मावत के मन में रणवीर के प्रति प्रेम की इच्छा प्रबल हो जाती है और भावनाओं की धारा में बह चली। रणवीर की ओर फूलों को फेंक करके उसे प्रेम के इशारे करने लगी और कई प्रकार के इशारे करके वहां से चल पड़ती है। अपनी सखी से रास्ते में कहती है कि सखी, यह लड़का बातें बहुत बनाता है, देखा ना कैसे उल्टे सीधे जवाब दे रहा था, और मुझे कुछ ऐसा भी महसूस होता है कि यह कोई राजा का लड़का हो और शायद मेरे प्रेम का आशिक भी हो। तो पद्मावत की सखी झिंझलाकर पद्मावत से कहती है कि दीवानगी में तू कोई कम थोड़े ही है, वह तेरा परवाना है और तू है उसकी दीवानी। और फिर क्या कहने लगी, तू मरती कदे यो मरता, हरी तर तर चले जबान, झूठ साच की जानन याला त्रिलोकी भगवान। तू मरती कदे यो मरता, हरी तर तर चले जबान, झूठ साच की जानन याला त्रिलोकी भगवान।
आपस में चले सारे मन मालूम पाठ सही सोच समझ के चले वो नर 12 बात नहीं तू बोले कदे जो बड़ी बोले कोई सा भी घाट नहीं इसे ढाल के अकल बंदे ने हो इसे ढाल के अकल बंदे ने लोग कहे बेईमान झूठ साथ के जानने आला दिलों के भगवान मरती कदरो मरता सारी तर चले जबान झूठ साथ के जानने आला दिलों के भगवान कबारे में तने बब्बल के घर उम्र बिता दी पड़ी रे तो बारे में छैलपति सा नहीं मिल चाहे तो जग सारे में पण में सरकार लेखा होगा धर्म दुआरे में प्यार करे ते प्यारे में समझे हाँ प्यार करे ते प्यारे समझे अपने कैसी जान झूठ साथ के जानने आला दिलों की भगवान तू मरती कदयो मरता सारी तर चले जबान झूठ साथ के जानने आला दिलों के भगवान शादी की सुन के कहती परण पे मर लूंगी तला के ऊपर शिव मंदिर में मैं पूजा कर लूंगी कहती भेष कवारे में मैं पार उतर लूंगी शिव जी ने वरदान दिया थे फिर पति मर लूंगी कद मेहर फिरी हो शिव जी की हो मेहर फिरी हो शिव जी की हो भेज दिया इंसान झूठ साथ के जानने आला दिलों के भगवान तू मरती कदयो मरता सारी तर चले जबान झूठ साथ के जानने आला दिलों के भगवान हाँ प्रेम में भर के फूल मार दिए के ना लगी चोट तेरे कितना दुख होगा ला यूं तेरा गड़घोट पीठ फेर के करे इशारे कर घूमटियो दिन समझे बेकूफ बतावे लक्ष्मी चंद का खोटे सर लिया होते चाल घरा सर लिया होते चाल घरा थारी ठीक बाजली तान झूठ साथ के जानने आला दिलों की भगवान तू मरती कदयो मरता थारी तर चले जबान
इशारे करके चली गई कि यदि तू मुझे दिल से चाहता है तो रात के 12 बजे मेरे शीश महल पर कमन पर चढ़कर आ जाना। लेकिन मेहरबानो, रणवीर तो पद्मावत की इस मौन इशारों की भाषा को समझ ही नहीं पाया था। जाता कैसे? अगले दिन रणवीर का बिछड़ा हुआ दोस्त चंद्रदत्त भी आ जाता है और चंद्रदत्त अपने दोस्त रणवीर से हालचाल भी पूछता है। तो रणवीर तो निराश, दुखी मन से बुरी हालत में बेचैन था। ना मन की खबर, ना तन की सुधी, ना भूख की चिंता, ना प्यास की फिक्र। क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से नहीं मिल सका था और अपने मन की व्यथा को तथा कल के उस पूरे वाकये को जो उसके साथ में गुजरा था अपने दोस्त चंद्रदत्त से बताता हुआ क्या कहता है। मन बैरी मेरा बदले से डंगे निराले रे, मन बैरी मेरा बदले से डंगे निराले रे, मन बैरी मेरा बदले से डंगे निराले। आज्ञा तेरी लेकिन मैं बाके माँ गया भाई, मुर्गाई सी तिरती फिरती बाके माँ सखी पाई। अक्ल में भरपूर नूर बिजली सी पड़ती पाई, अकल में भरपूर नूर बिजली से पड़ती पाई। पपैया चकोर मोर कोयल ने बयान किया, चिड़ियों का चहचाट सुन के डांट लिया जान जिया। मैं भी देखा चमन में चुके मेरी तरफ जान किया, मैं भी देखा चमन में चुपके मेरी तरफ जान किया। मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, नजर उठा के बंधे सामने पाले रे, मन बैरी मेरा बदले से डंगे निराले रे, मन बैरी मेरा बदले से डंगे निराले। शाबाश भाई। शाबाश मेहमान। मेरी तरफ हाथ करे, पांच सखी चुपचाप इशारों से बात करे, मीठी मीठी बोली जिनकी हृदय पर घात करे, मीठी मीठी बोली जिनकी हृदय पर घात करे। रूप थाया जब सिंधी सात किस्म से रली हुई, दुर्बेले में शाखा तीन चौगर देने ढली हुई। तीन किस्म की बच्ची झूल पेट के माँ गली हुई, तीन किस्म की बच्ची झूल पेट के माँ गली हुई। दो दिखे कदे हो, दो दिखे कदे, चार दिख जा लश्कर चार उखाड़े रे, मन बैरी मेरा बदले से डंगे निराले रे, मन बैरी मेरा बदले से डंगे निराले। चाल चल पायलों की झनकार, सीने ऊपर चोली खींची, गले में फूलों का हार, माथे ऊपर रोली टिकी बिंदी तेरी अजब बहार, माथे ऊपर रोली टिकी बिंदी तेरी अजब बहार। प्रेम की पोशाक टिकी कमर ऊपर खींची हुई, इत्र की महकार काया खुशबोई में सींची हुई। माथे ऊपर रोली टिकी तेगनी सी जची हुई, माथे ऊपर रोली टिकी तेगनी सी जची हुई। कमर पे चोटी हो, कमर पे चोटी, सुलभ सामने जनो नाग लड़े, दो काले रे, मन बैरी मेरा बदले
झटती रही सखियों की सरदार सखी, सखियों से लड़ती रही, करती रही बात, झोल गात के माँ पड़ती रही, करती रही बात, झोल गात के माँ पड़ती रही। डोरी सी लटका के भाई पारे ते बगाए फूल, सी सासा चमका कहने मेरी आंखें में मिला गी धूल, हंसती खिलती चली गई दरकत से निकाली धूल, हंसती खिलती चली गई दरकत से निकाली धूल। लक्ष्मी चंदिन हो, लक्ष्मी चंदिन सतगुरु खोले कौन ब्रह्म ज्ञान के ताले रे मन, बैरी मेरा बदले से गंगे निराले मन, बैरी मेरा बदले से गंगे निराले। मुझे यहाँ आकर दर्शन नहीं दिए हैं तो सखियां पद्मावत को जिद करके बाग में ले आती हैं कि वहीं तेरे परदेसी के भी दर्शन जरूर होंगे और तेरी उदासी भी दूर हो जाएगी। तो बंधुओं, पद्मावत अपनी सखियों के साथ झूमने लगती है, उधर रणवीर अपने दोस्त चंद्रदत्त का ध्यान उस ओर खींचता है कि गौर से देख, वह लड़की अपनी सखियों के साथ अब झूल रही है और अपने मित्र से क्या कहता है। चंद्रदत्त तेरा ध्यान करे, घालरी बड़े में हो, दो झुल्ले दो झोटे तेरी, दूर बैठी जड़े में, चंद्रदत्त तेरा ध्यान खड़े, ये झूल घालरी बड़े में हो, दो झुल्ले दो झोटे दे दो, दूर बैठी जड़े में। कचास चारा, पद्मावत के रूप हुसन पे कति कचास चारा, शीशे पर कागात चमकता, शीशे पर कागात चमकता, वो सासियावता धड़ में हो, दो झूले दो झोटे दे दो, दूर बैठ गई जड़े में, चंद्रदत्त तेरा ध्यान करे, ये झूल घालरी बड़ में हो, दो झूले दो झोटे दे दो, दूर बैठ गई जड़े में। करे मानस जी ले, मेरे जिगर में खटके से वे मीठे बोल रसीले, उड़ते पंछी ने घायल कर दे तिरछे नैन कटीले, उड़ते पंछी ने घायल कर दे तिरछे नैन कटीले, मीठे बोले बोले रसीले,
बटवा सना के सुआसा गलियां के में शाई रोड़ी टिकी बिंदी मस्तक ऊपर ठीक सजाई हार झालरा मोहन माला कर गढ़ के कला सवाई हार झालरा मोहन माला कर गढ़ के कला सवाई चील सांप ने ठाए जासे चील सांप ने ठाए जासे और मोती जैसी लड़ में हो दो झूले दो झोटे दे दो दूर बैठ के जड़े में चंदर तक तेरा ध्यान करे जोर गाले बड़ में हो दो झूले दो झोटे दे दो पछे राम जान के चरण पूजता तेरे अपना मरण जगत की हंसी कह गए बड़े बड़े कह सुन के इस पद्मावत के मेरे गिरा दो फेरे कह सुन के इस पद्मावत से मेरे गिरा दो फेरे मेहर सिंह जब रोग कटे हाँ मेहर सिंह जब रोग कटे या छम छम कर पकड़ में हो दो झूले दो झूठे दे दो फूल बैठ के जड़े में चंदर तक तेरा ध्यान करेगी झूल गाले बड़ में हो दो झूले दो झूठे दे दो फूल बैठ के जड़े में। रणवीर के दोस्त चंद्रदत्त ने रणवीर को उन सभी इशारों का अर्थ समझा दिया जो पद्मावत ने उसकी तरफ किए थे और फिर साफ साफ ये कह दिया कि दोस्त मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे तेरा उस पद्मावत के साथ में कोई पूर्व जन्म का संबंध है क्योंकि ये तो तुमने भी साफ देख लिया कि वह इस कदर तेरे प्रेम में आशिक है कि अगर तेरा प्रेम उसे नहीं मिले तो शायद वह भी जीवित ना रह सके। वैसे तो मैं तो तुझे ये ही सलाह फिर भी दूंगा कि इस इश्क प्रेम के जाल से मनुष्य को अलग ही रहना चाहिए, लेकिन यदि तू फिर भी नहीं मानता है तो इसमें मेरा क्या दोष है। और क्योंकि इशारों के द्वारा उसने तुझे रात के समय पर शीश महल में बुलाया है जहाँ की एक कमंद या रास्ता लटका हुआ तुझे मिलेगा और उसके सहारे चढ़कर तू पद्मावत के पास पहुंच जाएगा। तो प्रेमियों, अपने दोस्त चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर के रणवीर रात के समय पद्मावत से मिलने के लिए चल देता है। उस वक्त का हाल इस रागनी में सुनिए। चंद्रदत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया चाल पड़ा रणवीर रात ने कर काबू में काया। आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया चाल पड़ा रणवीर रात ने कर काबू में खाया। चाल पड़ा रणवीर रात ने कर काबू में खाया।
दिखाई देता, सत का सागर झाल का झंझट जिला दिखाई देता, सात धात की चमक चांदनी किला दिखाई देता। लोहे सोने चांदी के घर, लोहे सोने चांदी के घर, बहुत लगी धन माया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया, चंदर दत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया। हाँ पांच खड़े थे, पांच खड़े चुपचाप, कोई साना इधर उधर हले था, पांच खड़े दो काट पांच का दौरा दौर चले था, हीरे पन्ने मोतियों पे अद्भुत नूर ढले था, मंजिल साथ 9 दरवाजे जहां ज्ञान का दीप जले था। हो पद्मावती झांकी के माँ, पद्मावती झांकी के माँ, बड़े रूप का साया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया, चंदर दत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया। ऋषि मुनि सन्यासियों की हो, ऋषि मुनि सन्यासियों की जहाँ त्यागी आप खड़े थे, कहीं बुरा कहीं भला, कहीं पे पुण्य और पाप खड़े थे, कहीं पे बोले कोई न बोला, सब चुपचाप खड़े थे, भूत भविष्य और वर्तमान जहां तीनों ताप खड़े थे। हो मेरे तेरे और मोह माया ने, मेरे तेरे और मोह माया ने मिलके खेल रचाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया, चंदर दत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में खाया। और इस प्रकार से रणबीर उस रात के अंधेरे में वहीं पद्मावत के महल के पास पहुंच गया। दिल में यूं तो घबराहट थी, विचारों के तूफान उठ रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत से काम लिया, महल पर लटकी हुई कमंद को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया और ये हुआ। पांच खड़े थे, पांच खड़े चुप चाप, वो लड़का हद से ज्यादा बढ़ गया, शीशे का रंग महल देख के फर्क गात में पड़ेगा, लक्ष्मी चंद सत गुर की सेवा करके अक्सर पढ़ेगा, जहाँ 10 डंडे लगे कमंद पे पकड़
पकड़ के ऊपर चढ़ गया हो सुती हूँ जगावन खातर सुती हो जगावन खातर मुंह से पल्ला ठाया चाल बैठा रण वीर राज ने कनका को मचाया चंद्र दत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया चाल बैठा रण वीर राज ने कनका को मचाया चाल बैठा रण वीर राज ने कनका को मचाया। रात के उस घोर अंधेरे में सन्नाटा छाया हुआ था। पहरेदार भी सोए पड़े थे और रणबीर कमंद पकड़ करके महल पर चढ़ जाता है। इस समय पद्मावत रणबीर की इंतजार करते करते काफी थक गई थी और सोई पड़ी थी। उस सोती हूर के पिलन पर जाकर चुपचाप रणबीर बैठ जाता है और पद्मावत को टकटकी लगाकर देखने लगता है। तो उसके मन में क्या क्या ख्याल उठते हैं। सोवे थी अपनी मौज में घर की हो तसल्ली
ते छैल छबीले भर की तसल्ली के छैल छबीले भरकी कुल 15 शरे की गोज में सुध लहंगे सुदा चीर चाहे कोई देख लो ठा के रे 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 सोवे दिया पैनी मोज में उड़े पहुंच गया रणवीर जड़ में बैठ गया जाके लक्ष्मी चंद हरि गुण गाया करता गुरु जी के शीश झुकाया करता गुरु जी के शीश झुकाया करता के आया करता रोज मैं मेरी खालाई तकदीर डूब दिया ताल में नहा के रे 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 सोवे दिया पैनी मोज में उड़े पहुंच गया रणवीर जड़ में बैठ गया जाके रे 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 रणबीर पद्मावत को धीरे से आवाज देकर जगा देता है। पद्मावत तुरंत बैठी हो गई। रणबीर को देखकर उसका मन उमंग में भर गया, चेहरा कमल की तरह से खिल उठा। रणबीर को बार बार प्रणाम किया और उसका शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों आपस में बातें करने लगे, सवाल जवाब करते हुए क्या कहने लगे। धन भाग्य आज घर आया, राना तेरे किले का पाया, तन पे मुझसे पुत भारी थी। था जितना प्रेम ने तने कि मैं उतनी प्यारी थी। धन भाग्य आज घर आया, राना तेरे किले का पाया, तन पे मुझसे पुत भारी थी। जितना प्रेम ने तने कि मैं उतने प्यार से धन भाग्य आज घर आया। हाँ फूल बगा के गई सनी अपने हाथ की, अपने हाथ के पेट बनायो रे जीव सफाई, वो से बात की, हो से बात के। या मैं ते घड़ी साची होरी, या तेरी नबज देख दूं गोरी, या तेरे कौन सी बीमारी की। मेरी आज सुहागन रात भाई की सू जन्म कुंवारी थी। धन भाग्य आज घर आया, राना तेरे किले का पाया, तन पे मुझे भाई के। आज जितना प्रेम ने तने कि मैं उतने प्यार से धन भाग्य आज घर आया।
के व्यक्त मर गए, का हो गया खूया झेरा, छिप गया चांद हुआ अंधेरा के कर में हिरणी तारी थी, मेरी पड़ते खुशी आंख कमलनी चलटकारी थी। धन भाग आज घर आया, राना तेरे किले का पाया, तन पे मुझे बदभाई थे, था जितना प्रेम ने धन की मैं उतने प्यार थे, धन भाग आज घर आया। बहुत अच्छे। भाई हाँ ओड पहर के ओड पहर के बैठी थी मैं पीहर में गिर के, बिहार में गिर के पल्ला क्यों ना पकड़ा बावड़ी, हंगासा करके हंगासा करके के जीने में जिया, बड़ी मुश्किल तय आन दिया, मेरी एक बंधिया तैयार थी, तेरे बम्हन बनिया यार तन के चाहना मारी थी। धन भाग आज घर आया, रहना तेरे किले का पाया, तन पे मुझे बदभाई थे, आज जितना प्रेम ने तन के मैं उतने प्यार थे, धन भाग आज घर आया। लक्ष्मी चंद भगवान भीख मारे बालम की धाले, बालम की ढाले युतीश्वर की मर्जी बिल्कुल पत्ता न हले, पता ना ले, ना चले काम रहे थे, उसको तम के घर आ गए थे, चांद के धोती मारी थी, कई उत्तर अहिल्या पार स्वर्ग में कई विचारी थी। धन भागे आज घर आया, राना तेरे किले का पाया, तन पे मुझे बदभाई थे, आज जितना प्रेम ने रणवीर और पद्मावत दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में अभी बातें ही कर रहे थे, अपने मन की बात एक दूसरे से अभी कह भी नहीं पाए थे कि इतने में पहरेदार जाग गए। रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उसे पद्मावत के पिता राजा दंतसेन के सामने ले जाया गया तो रणवीर को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन राजा के सामने सारा दोष उसने पद्मावत पर ही लगाया। राजा ने पहले तो रणवीर को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर ये समझ लिया कि इन दोनों में सच्चा ही प्रेम है और आत्मिक प्रेम है, तो दोनों यानी रणवीर व पद्मावत की शादी कर दी गई। प्रेमियों, सच्चा प्रेम यदि वह वासना व स्वार्थ रहित है तो सदैव अमर है, लेकिन जीव इस संसार में आकर मोह माया में इस कदर उलझता चला जाता है कि जीवन पर्यंत इसी मोह में फंसे हुए उसका अंत हो जाता है। जीवन में तो कुछ और भी ऐसे कार्य हैं जो इस प्रेम से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मेहरबानों, यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।